एक बात और कहूं, आ रही है कह दो। लोग कहते हैं स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठनी चाहिए। लोग कहते हैं स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो रजस्वला अशुद्ध हो जाती है, उनका पाप दूर नहीं हो सकता। लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे हैं, कोई कितना ही पापी हो, पापी से पापी हो, वो भी भगवान नाम का जब संकीर्तन कर लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो आप बताइए, स्त्रीपन होना अपराध है? क्या वो मुक्ति नहीं पाती? क्या उसके पाप नष्ट नहीं होते? और ये तो ईश्वर की सृष्टि है। ये तो रानी शत्रुपा राजा मनु ने, ये तो भगवान के अनुसार सृष्टि संचालन है। ये तो सब खेल रचा है, उसकी माया है। और जो ये कहते हैं, अगर संत जीवन में कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा उन्हें विचार करना चाहिए कि जब भगवान का हम नाम लेते हैं, जब हम ब्रह्ममय हो जाते हैं, जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहता। वहां कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो सिर्फ ब्रह्म है। वो भगवान का भक्त है। नाम संकीर्तनम यस्य। अरे जटायु जी जो दिन भर मांस खाते थे, भगवान ने तो उनकी अंत्येष्टि की, उनका उद्धार कर दिया। तो आप बताइए, क्या स्त्री भगवान का नाम नहीं ले सकती, कथा नहीं कर सकती, अनुष्ठान नहीं करवा सकती? आप बताइए, क्यों ये धुंध मचा रखा है? क्यों झगड़ा है? हम सब, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? हमारा देश इसीलिए नहीं बढ़ पाता। कहीं स्त्री पुरुष की लड़ाई है, कहीं उच्च और निम्न की लड़ाई है, कहीं जाति की लड़ाई है, और कहीं ये क्या चला था अभी, रिजर्वेशन की लड़ाई है, आंदोलन। कहीं रिजर्वेशन की लड़ाई है। बुद्धिमत्ता के पास, बुद्धिमत्ता के साथ मैदान में आओ। हमारे ब्राह्मणों को तो कोई कोटा ही नहीं दिया जाता, बड़ा कष्ट होता है। एक ब्राह्मण कितनी पढ़ाई करता है, एक ब्राह्मण कितनी तपस्या करता है, ब्रह्मचारी का जीवन जीता है। एक ब्राह्मण एक पत्नी व्रत जीता है, एक ब्राह्मण एक पत्नी व्रत धारण करती है, और उसके लिए कोई कोटा नहीं। तुम लोग पढ़ाई करो नहीं, लिखाई करो नहीं, और कहते हो कि कोटा दो। माफ करिएगा, मैं जातिवादी की बात नहीं कर रही। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आइए मैदान में, पर अपनी बुद्धि से आइए, पढ़ाई करिए, ये विवेक रूपी ताकत लाइए। जिसने दिन रात मेहनत की वो तो लाइन में लगा, उसको तो कोई नौकरी नहीं मिली। और रिजर्वेशन के नाम से तुमने लोगों के खून चूसे, लोगों के पाप किए, मार मार के अत्याचार किए, और रिजर्वेशन के नाम पर पद पर बैठ गए। तुम क्या सत्ता चला सकते हो? फिर किसी ब्राह्मण के हाथ में, किसी बुद्धि विवेकी के हाथ में जब सत्ता होती है, तो सत्ता का आनंद अलग होता है। आनंद अलग। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आप रिजर्वेशन दो, नहीं। हमारे ब्राह्मणों को तो भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा ज्ञान दिया है। वो जिस परिस्थिति में हो, जिस हाल में हो, देख लो आप, कितने लोगों ने ब्राह्मणों का सहयोग किया। कोरोना काल पहले चला गया, अभी चला। बहुत कमा लिया पहले ब्राह्मणों ने, अब फिर कमा लें। इतनी लाखों की विवाह करवा लेंगे, पर ब्राह्मण की दक्षिणा वही 1.25 रुपया। बोलो, सोचो, ये बताइए आप, यहाँ अपराध नहीं हो रहा? फिर कहते हो कोरोना आया महाराज, हमने तो पाप ही नहीं किया, हमने गुरु दोष कैसे लग गया, हमारे घर में कभी हमने दक्षिणा नहीं रखी। अरे उसने काम तो किया था 11 लाख का। 5 दिन कथा, 5 दिन जब वो विवाह करता है ना, तो 5 दिन जगता है। 24 घंटे ब्राह्मण ऐसे जगता है, आंखें ऐसी फूल फूल के हो जाए। घर में जाता है, पत्नी को कहता है, खबरदार जो कुंडी मत खोल देना मेरी, किसी को भेज मत देना, मुझे नींद पूरी करने दे। और जब विदा होती है, ब्राह्मण की दक्षिणा की बारी आती है, तो हम क्या कह देते हैं सब लोग, भैया बर्बाद हो गए, टेंट में इतना खर्च,
दहेज में इतना खर्च, बैंड बाजों में इतना खर्च, भोजन में इतना खर्च। महाराज अब माफ करो, बस ये 11 रुपए पकड़ो, बस दक्षिणा रखो और चलो। क्यों? जब तू दुनिया में करोड़ों कर सकता है तो एक ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं तू 1.25 लाख कर सकता है? 1.25 रुपया आज का 1.25 लाख, और जिसने किया है वो बड़ा है। देख लो कितने लोग सेठ हैं जो अपने एम्प्लॉइयों को गाड़ी दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, वो बड़े हैं कि घटे हैं? बोलो बोलो। जिसने ब्राह्मणों की सेवा की है, जिसने संतों की सेवा की है, वो बड़ा है। और दुनिया की छोड़ो, जिसकी हम लोग कथा सुन रही है ना, उसने भी ब्राह्मणों की पूजा की है और उसने दिया है, सेवा की, पूजा की, श्री सुदामा जी की, और दिया है तो उसके पास आज भंडारे कम नहीं है, उसके बड़े ही हैं। आज भी दुनिया उसी के दरबार में मांगती है, देने से कभी घटता नहीं। इसलिए आज हमारा भारत क्यों पिछड़ गया, हमारा देश क्यों पीछे हो गया? ये लड़ाई, तू बड़ा मैं छोटा, ये तो कोई नहीं कहता। दुनिया क्या कह रही है? तू छोटा मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा, तू इस बात से छोटा, तू इस बात से छोटा, तू इस बात से। कहीं जाति के, कहीं मजहब की, इसी की लड़ाइयां हैं, कहीं स्त्री की, कहीं पुरुष की। नहीं, हम जो हमारा देश आगे बढ़े, इन सब चीजों से आगे निकल करके हमें सोचना पड़ेगा। हम सोचें हम भारतवासी हैं, हम देशवासी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, और हमें मिल करके ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारा देश प्रगति की ओर चले, आगे बढ़े। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश सोने की चिड़िया की तरह ही रहे। लोग बलात्कारियों की दृष्टि से न देखें, सबसे ज्यादा हेडलाइन पड़ी होती है भारत देश में सबसे ज्यादा बलात्कार आज के दिन हुए। कैसा भारत कहाँ जा रहा है जो सोने की चिड़िया देश कहा जाने वाला था? इसलिए मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से ऐसा सुना है, तो मेरे मन की पीड़ा थी। कई हमारी साध्वियाँ ऐसा कहती थी, तो आज मैंने अपने उन साध्वियों की तरफ से और अपनी तरफ से इस बात को रखा कि नाम संकीर्तनम यस्य, जो भगवत नाम लेता है, जो भगवान नाम का संकीर्तन करता है, उसके सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है।